अंबुली फिल्म की शुरुआत दक्षिण भारत के एक गांव के मकई के खेतों से होती है, जहां खेतों की देखभाल करने वाला एक ब्रिटिश वन रेंजर खेतों के अंदर से आने वाली कुछ अजीबोगरीब आवाजों से सतर्क हो जाता है। वो अपने कुत्ते के साथ निकलता है और इस आवाज के स्रोत की खोज करता है। अचानक कुत्ते को अंदर खींच लिया जाता है और अंबुली नामक एक अज्ञात जानवर द्वारा बेरहमी से मार दिया जाता है। फिर रेंजर को भी अंदर खींच लिया जाता है और मार दिया जाता है। फिर फिल्म 1970 के दशक में पहुंच जाती है, जब आर्थर वेलिंगटन कॉलेज में कॉलेज की विदाई पार्टी चल रही होती है। कॉलेज के दो दोस्त अमुधन और वेंधन कॉलेज के हॉस्टल में ही रहकर छुट्टियां बिताने का फैसला करते हैं। अमुधन की गर्लफ्रेंड पूंगावनम पास के गांव पुमनंदीपुरम में रहती है, जो फिलहाल लगभग वीरान हो चुका है। एक रात अमुधन मकई के खेत से होकर पुमनंदीपुरम में पूंगवनम से मिलने का फैसला करता है। जब वह लौटता है तो उसे वही अजीब सी आवाज सुनाई देती है और अंबुली उसका पीछा करती है और उसे साइकिल से नीचे गिरा देती है। अमुधन कॉलेज की ओर भागता है, जहां उसकी मुलाकात वेंधन से होती है। उसे बताता है कि क्या हुआ था और उसे बताता है कि अंबुली असली है। वे दोनों उस रात मकई के खेत में एक साथ जाने का फैसला करते हैं ताकि देख सके कि क्या हो रहा है। वे दोनों पूरे खेत की यात्रा करते हैं और एक लकड़ी का केबिन पाते हैं, जहां कभी रेंजर रहता था, और वहां वे सेंगोदान नामक एक रहस्यमय व्यक्ति से मिलते हैं, जो अंबुली का भाई निकला। सेंगोदान खेतों की रखवाली करता है, लेकिन उसकी शक्ल देखकर अमुधन और वेंधन को संदेह होता है कि वह अंबुली हो सकता है, और वे केबिन से भाग जाते हैं। अगले दिन अमुधन वेंधन के पिता वेतगिरी से अंबुली और सेंगोदन के बारे में पूछता है। वेतगिरी इस खबर से नाराज है कि वे दोनों मकई के खेतों में अकेले यात्रा कर रहे थे और उन्हें बताता है कि अंबुली वहीं रहती है। इसने इतने लोगों को मार दिया है कि वेतगिरी अंबुली के डर से छुटकारा पाने के लिए शराबी बन गया। वह अंबुली की उत्पत्ति का वर्णन करता है। लगभग 40 साल पहले सूर्य ग्रहण के दिन पुन्नी नाम की एक गर्भवती महिला, जिसके पास अपने पहले बेटे के अलावा कोई नहीं है, पुमनंदीपुरम गांव में चलती है, लेकिन सूरज के नीचे ही बेहोश हो जाती है, जिसके बारे में यह माना जाता था कि जो सूर्य ग्रहण पर बाहर आता है वह विकिरण से बुरी तरह प्रभावित होगा, और उसने उसी रात अपने दूसरे बच्चे को जन्म दिया। हालांकि जो बच्चा पैदा हुआ वह वास्तव में इंसान नहीं था। पुन्नी, जिसे अंबुली को नष्ट करने का विकल्प दिया गया था, उसे जाने देने का फैसला करता है, जबकि आत्महत्या करते हुए अंबुली खेतों में भाग जाती है और आज तक यह मनुष्यों को मार रही है। वेतगिरी ने यह भी खुलासा किया कि सेंगोदान एक हत्यारा है, बंदी बना लिया है, लेकिन वो उनके पास रुक जाता है और उनके साथ मिल जाता है। वे रात में गुफाओं में जाते हैं, जहां उन्हें एक वानर जैसा प्राणी मिलता है, जो अंत में दिखाई देता है और पता चलता है कि वह अंबुली है। जैसे ही अंबुली समूह पर हमला करने की कोशिश करती है, सेंगोदान बहादुरी से उसका मुकाबला करता है। अचानक सेना और पुलिस ट्रैंक्विलाइजर के साथ वहां पहुंचती है, जिसे मुख्य पुलिस अधिकारी ने सतर्क किया है, जिसे अमुधन और वेंधन द्वारा आश्वस्त किया जाता है कि अंबुली मौजूद है। सेना, पुलिस और अंबुली के बीच मैदान में एक भीषण लड़ाई के बाद सेंगोदान की मदद से अंबुली को बेहोश कर दिया जाता है। सेना अंबुली को पकड़ लेती है और उसे एक सुरक्षित डिब्बे में ले जाया जाता है। सेंगोदान अंबुली द्वारा बुरी तरह घायल हो जाता है, लेकिन बच जाता है। वह बताता है कि वह वेलिंगटन को मारने के तुरंत बाद अंबुली को मारना और नष्ट करना चाहता था, लेकिन उसे गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सालों बाद उसे रिहा किया गया। जब अमुधन और वेंधन ने पूछा कि उसने गुगा को क्यों मारा और पूंगवनम का अपहरण क्यों किया, तो सेंगोदान ने खुलासा किया कि उसने गुगा को अंबुली समझ लिया था और वह भी अंबुली से पूंगवनम को बचाने की कोशिश कर रहा था। गांव वाले आखिरकार सेंगोदान, मरुधन, अमुधन और वेंधन को अंबुली को पकड़ने और इस तरह उनके लंबे समय से चले आ रहे डर को खत्म करने के लिए उनकी वीरता के लिए धन्यवाद देते हैं। जैसे ही क्रेडिट रोल आउट होता है, एक अंतिम शॉट दिखाया जाता है जो देहरादून में होता है, जहां वह बक्सा होता है जिसमें अंबुली को ले जाया जा रहा होता है। बक्सा धीरे धीरे हिलना शुरू होता है और अचानक टूट जाता है।
ये समझा जाना चाहिए कि अंबुली बक्से से भाग जाता है और अपने अगले शिकार पर निकल पड़ता है। फिल्म अंबुली का शिकार जारी रहेगा लाइन के साथ समाप्त होती है।